गाइस कोई भी क्वेश्चन है चैट बॉक्स पे लिखिए प्लीज, यू कैन राइट देयर सो दैट आई कैन आंसर देम one by one. I'll be taking all the questions. Any questions, anything related. Just go ahead. And those who are new to this session, uh, welcome. Welcome to the Kirin Academy. And I meet most of the Saturdays, alternate Saturdays. At least I try to answer each and every question which you might be having. So please ask questions. Use this opportunity to ask questions. Yeah. So very few questions. So guys, yeah, go ahead, go ahead. Now I started getting questions. 4 5 questions are there. Yes. Keep posting, guys. 2 minutes. Those who want to post, please go ahead. कितने लोग ये फर्स्ट टाइम सेशन कर रहे हैं? राइट डाउन न्यू. एंड इफ यू आर ओल्ड, यू ऑलरेडी अटेंडेड दिस सेशन, राइट डाउन ओल्ड. And new means first time you are attending this session. So please at least write down that thing so that I'll get to know how many are new here, how many are old here. Just write down. अभी इसमें तो क्वेश्चन भी नहीं पूछना है आपको, वही लिखना है जो मैंने पूछा है. बाकी लोग क्वेश्चंस भी लिखते रहिए. यस, आई गॉट इट. थोड़ा इंटरेक्शन बढ़े, एक्टिविटी बढ़े. Write down new, old. I need 100 replies. There are many people. Yeah, go ahead, go ahead, go ahead. Very good, thank you. बाकी लोग भी लिखना है जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं सेशन को. राइट डाउन न्यू, ओल्ड, न्यू, ओल्ड. Yes, go ahead. Write down the questions also. Yes, I'm taking your questions. I'm going to answer everybody's question. Don't worry. So please write down. न्यू, ओल्ड कुछ नहीं क्वेश्चन है तो न्यू ओल्ड लिख लीजिए so that I'll get idea. देखिएगा इस टाइप के कुछ भी क्वेश्चन है, प्लीज कीप आस्किंग. This is a good chance. Only our institute is giving this, which you need to utilize it properly. You need to ask questions so that I can answer you very clearly, very carefully. और आपके करियर के लिए उसमें जितना अच्छा हो सकता है, विल ट्राई. जो लोग नए हैं उनको भी पता चल गया होगा कि इस सेशन में क्या पूछा जाता है और ये सेशन किस लिए रखते हैं, जिसमें हम आपके हर डाउट को क्लियर करने का ट्राई करते हैं. तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क क्वेश्चन. जितना पूछोगे उतना फायदा है. There are many questions. Good. देखिए लर्न विद एग्जाम्पल बोलते हैं इसे. तो जैसे ही मैंने एग्जाम्पल यहाँ डाल दिए, कुछ लोगों ने पूछे हुए, तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस बहुत सारे आने लगे. सो लर्न लाइक दिस. ओके, कीप पोस्टिंग योर क्वेश्चंस. आई विल टेक 5 minutes देन आई विल स्टार्ट. तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे.
No question is stupid question. Go ahead, ask. Question can be anything, guys. Your work is to ask question. My work is to answer. चलो, तो व्हाइट बोर्ड भर चुका है. पेशेंस रखिए. यस, बहुत सारे आंसर्स तो पेशेंस से आ जाएंगे. बस हो गया. Yeah, so I'll take more questions later. Now, turning chart, turning off the chart. Okay. हाँ. So, अब सबको पता चल गया होगा कि इस सेशन में हम क्या बात करते हैं और क्यों होता है. राइट गाइज, एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग नाउ. नाउ नो मोर क्वेश्चंस गाइज. लेटर आई विल टेक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. लेट इट गेट फिनिश. Once this get finished, I'll be working on another. Okay. You can still post questions if it is needed. Yes, guys. So let's start. सबसे पहले देखिए, एक चीज पहले बता दूं. अभी जो भी आप सेशन कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे होंगे, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. बट ये सेशंस करते समय आप बहुत बड़ी मिस्टेक्स करते हो. पाइथन में आप पढ़ रहे हो, टेस्टिंग में पढ़ रहे हो, जावा में पढ़ रहे हो, किस में भी पढ़िए, एक चीज आपको करनी है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हर बंदे के लिए. एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा. जो क्लासरूम में होता है, दैट इज नॉट इनफ. मैं विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहा हूँ. एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा. क्लासरूम में जो आप करते हो वो इनफ नहीं है. इन क्लासरूम जो होता है वो नहीं. एक्स्ट्रा यू हैव टू गिव एफर्ट्स. ओके, ये पहला तो एक मेरा आज का पंच लाइन याद रखिए. एक्स्ट्रा यू हैव टू गिव एफर्ट्स. तो अगर आप एक्स्ट्रा देंगे तो अच्छी चीज हो सकती है आपके साथ. अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. क्लासरूम इज नॉट इनफ. और ऑनलाइन भी जो लोग होंगे, क्लासरूम और ऑनलाइन सेशंस इनफ नहीं है. सर ऐसा क्यों? सर ऐसा क्यों? आर नॉट इनफ. तो मैं सबसे पहले बताता हूँ. देखो ना, ना, आपको क्लास में पढ़ाया जाता है पाइथन एडवांटेजेस. बहुत अच्छे ध्यान देना. अभी कोई चैट बॉक्स पे तब तक लिखेंगे नहीं जब तक बोलता नहीं. तो पाइथन के एडवांटेज तो आपको पढ़ाए जाते हैं सिंपल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. और फिर इसका एक्सप्लेनेशन सर लोग आपको देते हैं, अच्छे से लिख के देते हैं, अच्छे से सब कुछ बताते हैं. ओके. बहुत सारी चीज होती है. बट इंटरव्यू के अंदर आपको पूछे जाते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस के एडवांटेजेस. ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस. नाउ वेयर यू गेट फेल. ओके, वो सम अगेन मैं सबके लिए नहीं, बट मैक्सिमम लोग कहाँ पे फेल हो जाते हैं. अब देखिए, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की जब एडवांटेज पूछते हैं ना, तो आप सबसे बड़ी मिस्टेक करके बैठते हो. देखो क्वेश्चन कैसे बोलेगा.
बोलेगा पाइथन इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड दैट इज अ एडवांटेज फॉर पाइथन. नाउ व्हाट यू थिंक दैट इट कैरीज अ एडवांटेजेस. देखिए उसने क्वेश्चन क्या पूछा. उसने पूछा कि पाइथन बहुत एडवांटेज वाली लैंग्वेज है, इसके अंदर एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फीचर है, और इस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के एडवांटेज क्या है. अब देखिए आपका पहला सब लोगों के माइंड में क्या आता है, जरा सा सोचिए 2 सेकंड में. पाइथन या जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और उसके फायदे क्या है. आप लोगों को समझना है इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, थोड़ा सा मेमोराइजिंग कीजिए कि हाँ यार जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसके क्या फायदे. बहुत अच्छे सोचिए. आपको पढ़ाया गया था, बट मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है. बहुत क्लियर कट अभी आपको आइडिया आ जाएगी ये मैं जैसे ही बोल रहा हूँ. तो क्या आता है मन में वो आपको चैट बॉक्स में लिखना है. एक बार लिखिए क्या आता है. आपको केवल दो 2-3 वर्ड्स में लिखना है, एक सेंटेंस में लिखना है. स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट डाउन गाइस. क्या आता है दिमाग में पहले. जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, उसके एडवांटेज क्या है. स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखिए एक लाइन में. राइट डाउन एवरीवन. गो अहेड. राइट डाउन इन चैट बॉक्स. बहुत सीरियसली लेना इस सेशन को, ये पूरी आपकी आंखें खोल देगा. कहाँ पे प्रॉब्लम है कहाँ नहीं वो सब आपको समझ में आ जाएगा. लिखिए चैट बॉक्स पे एवरीवन, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो उसके फायदे क्या है. यस. लिखिए हिंदी में लिखिए, मराठी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट राइट. आपको बोला गया 2-4 वर्ड या एक सेंटेंस में ही लिखना है स्ट्रेट फॉरवर्ड. मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पढ़ने की क्यों जरूरत है. ओके, क्यों क्लासरूम इनफ नहीं है ये प्रूव कर. लिखिए. बाकी लोग चले जाइए अगर आपका कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज में. जीवन में इंटरेस्ट नहीं है तो जीवन में इंटरेस्ट लेने के लिए कुछ समय खुद को देना चाहिए, और सब कुछ आंखें बंद कंप्यूटर बंद करके बैठ जाना चाहिए. ब्लैंकेट ओढ़ लीजिए तो आपका मंथन होगा खुद के अंदर, और आप अपने बारे में कुछ तो ढूंढने लगेंगे और इंटरेस्ट लेना चालू कर दोगे खुद की लाइफ के बारे में, जिनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है. सो दिस इज वेरी सिंपल स्टेटमेंट गाइज. मैंने जो बोला अभी कि सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बंद कर दीजिए अपना लैपटॉप वैपटॉप. बंद भी करने की अगर लेजीनेस है तो आप पावर ऑफ कर लीजिए, आपका सिस्टम बंद हो जाएगा. डोंट वरी. ओके, राइट डाउन एवरीवन. मैंने पूछा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है पाइथन, उसके फायदे क्या है. होने की वजह से क्या होता है, और 2-3 लाइन में ही लिखना है, एक लाइन में लिखना है बस, 2-3 वर्ड या एक लाइन, दैट्स इट. ओके. मैं एक ही चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि क्लासरूम इनफ क्यों नहीं है, आपको खुद की स्टडी नहीं करने से क्या इंपैक्ट है, ये आपको अभी मैं आपको डेमो के साथ दिखा रहा हूं. आपको बताऊंगा लर्न विद द एग्जाम्पल. बहुत क्लियर. जिनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं वो कंप्यूटर की पावर ऑफ बटन दबा दीजिए, वो सो जाइए, कोई टेंशन नहीं है. अपने जिंदगी के बारे में थोड़ा सा सोचिए कि क्या करना है क्या नहीं, लाइफ में कुछ करना भी है या नहीं करना है, जो चल रहा है वो बिल्कुल सही है, इस टाइप से आपको सोचना है. डन. अब सुनिए, कितने सारे आपने एडवांटेजेस लिखे हैं. ओके, और लिखना है, लिख लीजिए. एवरीवन कीजिए चैट बॉक्स, तो आप पढ़ भी सकते हो दूसरों के आंसर्स क्या है. नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट काम इंपॉर्टेंट है. लिख के देखिए. गलत होना भी एक मौका है, गलत होने का मौका भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाता है, जो आपको मैं दे रहा हूं. नहीं तो पता चला मैं गलत ही नहीं होता हूँ, ऐसा पता चल जाएगा तो ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होगा. क्योंकि जिस बंदे को पता ही नहीं कि वो कभी गलत करता है, तो उसकी तबीयत बहुत जल्दी खराब हो जाती है. ओके, लिख लिया सबने, हो गया. देखो अभी लिख रहे हो, मेरे को टॉर्चर करना पड़ रहा है, तो ये है फितरत. तो प्लीज इससे दूर निकलिए, अदरवाइज पानी में गिरोगे, तैरना आता है फिर भी डूब जाओगे. गाइस मेरे स्टेटमेंट क्लियर है आपको. मैंने क्या बोला, पानी में गिरोगे, तैरना आता है, फिर भी डूब जाओगे. यस, समझ में आया ना, बहुत अच्छी बात है. हाँ, अब सुनो, देख लीजिए. आप लोगों ने ये आंसर्स दिए हुए हैं, बहुत सिंपल आपके आगे है, बहुत अच्छे से आंसर दिया आपने. अब पंगा क्या होता है वो बोलिए. मैक्सिमम लोग 90% लोगों के आंसर्स गलत है. पहले सबको हो गया, अभी नहीं लिखना है. जिन्होंने लिखा थैंक यू फॉर दैट. मेरा स्टेटमेंट सबको क्लियर है. मैंने बोला
आप लोगों को कि आपने लिखा बहुत अच्छी बात है, बट 90% लोगों के आंसर्स रॉन्ग है, जिससे मैं खुश नहीं होऊंगा, सेटिस्फाइड नहीं रहूंगा, बोलूंगा कि नहीं। ये समझा? तो तो देखिए, अभी मैं चैट बॉक्स पे एक पोल डालता हूं, देखते हैं आप लोग में से कितने लोग उस पोल का रिस्पॉन्स कर पाते हैं। यही है पढ़ना, कि आपकी एक्टिविटी इस सेशन में आपको खुद को कितना आप इफिशिएंट हो, आपको पता चलेगा। चलिए, मैंने एक पोल लॉन्च कर दिया, देखिए कितने लोग आंसर देते हैं। आपके सिस्टम पे पोल है, मैंने बोला 90% लोगों के आंसर्स गलत है। समझा क्या? यही क्वेश्चन है, कितना सिंपल है। 150 में से कितने लोग आंसर कर पाते हैं इसको? 90% लोगों के आंसर गलत है। मेरा इतना ही स्टेटमेंट समझा गया। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट छोड़ो, थोड़ी देर के बाद आएंगे उसके बाद। लिख लीजिए, नहीं भी तो नहीं है, यस है तो यस है, अपना बोलने का काम। जो लोग बोलेंगे नहीं, उनका पंगा ही पंगा है। 90% लोगों का आंसर गलत है, ये मेरा स्टेटमेंट समझा क्या? ये यहाँ पे बोला गया है। लेट्स सी कितने लोग। देखिए इफिशियंसी गई, पहला राउंड इधर ही हार जाते आप। 150 में से केवल 80 लोग अभी तक रिस्पॉन्ड कर चुके हैं। दिस इज अ फर्स्ट राउंड ऑफ योर इंटरव्यू, वेदर यू आंसर इट और नॉट। और फेलियर यहां से चालू होता है, ना कि जावा के कोड से। पंगा ही अलग है, समझे? सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपको अभी समझाना गया इस पंगा कहां से चालू है। पंगा यहां से है। क्लियर? अभी देखो, 100 लोगों ने रिप्लाई किया 150 में से। समझने का ट्राई कीजिए फेलियर कहां से स्टार्ट होता है। अब आपको नहीं लगता है एक्सपेक्ट कि ये जो पोल मैंने डाला, किसी लोगों को दिख ही नहीं रहा होगा कहाँ पे पोल है, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बातें चल रही है, तो वो लोग उधर ही फेल हो चुके हैं। तो आज आप बिल्कुल सिस्टम पे बैठेंगे और समझने का ट्राई करेंगे कि ये सारी चीजें क्या होती है। यहां से शुरुआत करना है आप, समझे? गाइस एवरीबडी गेटिंग ना? तो जिनको समझा, समझदार लोग तो समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट। आपके आगे रिजल्ट है, देख लीजिए। बाकी जिनको समझ ही नहीं आता ये पोल फोल क्या होता है, वो लोग बढ़िया मिठाई खाइए, किसी भी दुकान में जाके मस्ती कीजिए, मस्ती से कोई दिक्कत नहीं, तुमको पढ़ना ही नहीं है। या तो आज घर में रात में हार्डवर्क कीजिए, नेक्स्ट वीक में जब आइएगा तो चंट बन के आइएगा। चलो, तो सब लोगों ने रिकॉर्ड्स भी देख लिए, क्या रिजल्ट आया। अब सुनिए क्यों गलत है। मैंने बोला था पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ओके, तो उसके एडवांटेज क्या है? देखिए यहाँ क्या बोला, कंपेटिबिलिटी इज इंक्रीज्ड, वेरी गुड। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी reduced, दिस इज अ करेक्ट आंसर, दिस इज अ करेक्ट आंसर। अब मैं करेक्ट आंसर्स की लिस्ट दे देता हूं आपको, देखना। दिस इज करेक्ट वन, ओके। कंपेटिबिलिटी इज इंक्रीज प्लेटफॉर्म। बाकी लोगों ने देखो क्या क्या लिखा है। कोड रन मल्टीपल प्लेटफॉर्म विदाउट रिकम्पाइलेशन, मे बी एडवांटेज है रिकम्पाइलेशन, बट दिस इज अ मीनिंग, इट्स अ मीनिंग, इट इज नॉट करेक्ट। हेलो, एवरीबडी गेट माई पॉइंट? इट्स अ मीनिंग, इट्स अ मीनिंग, नॉट एडवांटेज। हेलो, एडवांटेज क्या होगा? इससे डिपेंडेंसी रिड्यूस हो जाएगी। क्या ये स्टेटमेंट सबको समझ आया? ये सेकंड वाला क्यों गलत है? हेलो, लिखिए चैट बॉक्स में फटाफट। मैंने पहले ही बोल दिया, जो लोग इंटरेक्शन नहीं करना चाहते इस सेशन में, वो पावर ऑफ बटन दबा के बिल्कुल ब्लैंकेट के अंदर सो सकते हैं। फटाफट सो जाने का, टेंशन नहीं लेने का जीवन में, मस्ती से। हर चीज में मस्ती होनी चाहिए, तब जाके मस्ती बाहर निकलेगी और आप कुछ अच्छा कर पाओगे, नहीं तो मस्ती अंदर ही दबी रहेगी और आप उधर के उधर ही पड़े रहोगे। बहुत क्लियर बोला मैं, ज्यादा कंफ्यूजन रखता नहीं। नेक्स्ट, दिस इज अ मीनिंग नॉट एडवांटेज, दिस इज अ मीनिंग नॉट एडवांटेज, ओके, याद रखिएगा मेरा स्टेटमेंट, दिस इज अ मीनिंग, दिस इज करेक्ट। पाइथन इज क्रॉस प्लेटफॉर्म, अरे भाई मैंने खुद ही बोल दिया, मैंने खुद ही बोल दिया कि पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो आप मुझे क्यों बता रहे हो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये भी सबको समझा क्यों गलत है? हेलो, ये लाइन क्यों गलत है? सबको लिखते जाइए यस 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 यस, बाकी लोग सो जाइए, पहले ही बोला है। पावर ऑफ, उसमें भी अगर आपको तकलीफ है कि लीव मीटिंग वगैरह करने में तकलीफ हो रही है, डोंट वरी, खड़ा के साथ पावर ऑफ बटन दबा देने का, सो जाने का, स्ट्रेट। ज्यादा कंफ्यूजन रखा नहीं है मैंने, मैं मेरे लाइफ में भी नहीं रखता हूँ, और आप जिनके साथ बात करते हो उनके साथ भी नहीं रखता। दिस इज द ओनली, ये मीनिंग है इसलिए गलत है। नेक्स्ट, पाइथन कोड रिटन ऑन वन प्लेटफॉर्म कैन रन अदर प्लेटफॉर्म विदाउट मॉडिफिकेशन। भाई मैंने यही बताया, पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब ही तो ये है। मैंने केवल दो शब्दों में बोला प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये इसका मीनिंग है। दिस इज अ मीनिंग नॉट एडवांटेज, इट्स अ मीनिंग नॉट एडवांटेज। बहुत क्लियर,
इट्स अ मीनिंग नॉट एडवांटेज, ये भी सबको क्लियर है, अच्छे समझ लो, इट्स अ मीनिंग नॉट एडवांटेज। क्लियर, ये भी सबको समझा? यस सर करते जाइए चैट बॉक्स में, कोई ऑप्शन नहीं, मैंने सोने का भी ऑप्शन दे दिया, फर्जी चाहिए नहीं इधर। फर्जी चाहिए ही नहीं, जाके सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो कमिटमेंट दी थी फीस की वो हो रही है, आपका कोर्स कंप्लीट करके दिया जा रहा है, डोंट वरी। जीवन में केवल उसके लिए नहीं जीना है। हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए क्या है, कंपेटिबिलिटी, ये हो गया, बढ़िया है। कोड रन मल्टीपल विदाउट, मुझे भी पता है ये, ठीक है। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज अगेन, सी हियर, दिस इज द करेक्ट आंसर। गाइस सबको समझा करेक्ट आंसर क्यों बोला इसको मैंने? अच्छे समझिए इसको, आपका टाइम सेव होता है, आपका टाइम सेव होता है, ये हुआ एडवांटेज। क्लियर एवरीवन? अगेन 2 वर्ड में बंदे ने चमका दिया उस क्वेश्चन को, अप्रोप्रिएट, एग्जैक्ट, फालतू बकवास नहीं किया। एक्सप्लेन भी कर सकता था बट काम से हो गया, टाइम सेविंग, करेक्ट। ये नो, इट्स अ मीनिंग, प्रतीक्षा, इट्स अ मीनिंग। सब लोग देखिए इसको क्या बोलते हैं, मीनिंग। मैंने ही बोला था क्वेश्चन में, तो आपने मीनिंग लिख के निकल गए ना, मीनिंग नहीं चाहिए मेरे को। ओके, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला था, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, अपन दोनों भी मैच्योर्ड है, तो हम लोगों ने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मीनिंग नहीं बताना था। और ये तो और एक मीनिंग ही है, बस दैट्स इट। सॉफ्टवेयर किसी भी सिस्टम में चलने के लिए ना, अरे क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है नहीं पूछा था, हेलो, ये क्या हो गया, समझ में आया? वाई, वाई अगर पूछता तो ये आंसर रहता। लिखते जाइए ऐसे ऐसे ऐसे, तुमको समझ में आ रहा है। बाकी लोग सो जाइए, मैंने पहले ही बता दिया है, वार्निंग कर दिया है, 10 लोग हट गए और 10 हट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय कीजिए लाइफ में। हाँ संडे, वैसे भी संडे को छुट्टी होती है, तो सैटरडे है, सैटरडे छुट्टी मनाते लोग इंडिया में, टेंशन मत लो। बिकॉज ऑफ कोड रियूजेबिलिटी, यस ये हो सकता है रियूजेबिलिटी, बट यहां पे क्या लिखना था, बिकॉज ऑफ रियूजेबिलिटी वी सेव टाइम एंड कॉस्ट। हेलो, ये स्टेटमेंट क्लियर है, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, अदर देन दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूम हो रहा है, पर आपने बोलना चाहिए था टाइम सेविंग, कोई दिक्कत नहीं, कॉस्ट सेविंग, वेरी गुड, करेक्ट, कॉस्ट सेविंग, यस, वेरी गुड। देखिए गाइस किस टाइप का क्वेश्चन था और किस टाइप के आंसर्स हो रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है, ये तो मीनिंग है, ये मीनिंग है, ये मीनिंग है। कुछ पूछा ही नहीं था आपको कि क्यों है, मैंने पूछा ही नहीं था, बिकॉज तब आना चाहिए जब आपको पूछा व्हाई, व्हाई इट इज लाइक दिस, व्हाई इट इज ब्लैक, बिकॉज वी नीड ब्लैक कलर, समथिंग काइंड ऑफ। नो, अदर लैंग्वेज में नहीं रन हो सकता है, नो, नहीं हो सकता है रन, ओके। इट कैन वर्क इन एनी सिस्टम, इससे क्या है, वी सेव कॉस्ट, वी सेव कॉस्ट। जावा, ये तो भाई मीनिंग है, ये तो इंटरनल हो गया, डेप्थ हो गया, ये तो पढ़ाने वाला हो गया, ये भी हमारे काम का नहीं है, ओके। वी डोंट नीड एनी एप्लीकेशन, इजी टू राइट, गुड, ये है इजी टू राइट, एंड दैट्स व्हाई वी डोंट नीड मोर स्टाफ, वी डोंट नीड मोर स्टाफ, ओके। पाइथन इज नॉट स्टैटिक टाइप, इट इज डायनेमिक टाइप, या बट इससे कोई मीनिंग नहीं है इस क्वेश्चन का, श्रीकांत, इससे कोई मीनिंग नहीं है, ओके, नो मीनिंग, ओके। रन इन एनी, अरे भाई मीनिंग है ये, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो गाइज अब सब लोगों को समझ में आया, सीधा सीधा आंसर क्या चाहिए, हर जगह देखो मीनिंग। अब ये डॉट क्लास फाइल, भाई मैंने पूछा ही नहीं था तुमको डॉट क्लास फाइल का, आपने ट्रिक यूज करनी चाहिए थी। आपको पूछा गया था जावा का भी क्वेश्चन और पाइथन का भी क्वेश्चन, तो डॉट क्लास फाइल पाइथन में होती ही नहीं है, तो कोई मतलब का नहीं था। ट्राई टू अंडरस्टैंड, या बोलिए, ये समझा? सो वी डोंट वांट मीनिंग्स हियर, वी वांट एडवांटेज, मतलब एडवांटेज, खत्म कहानी, ठीक है। जावा इज इंडिपेंडेंट, अरे भाई मैं खुद ही बोल रहा हूँ, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, तो क्यों लिख रहे हो क्वेश्चन में? मैं खुद ही बोल रहा हूँ तो आपको लिखने का कोई उसमें नहीं। डायनेमिक, डायनेमिक लैंग्वेज से क्या होता है, कुछ नहीं होता। दैट कैन रन ऑन एनी डिवाइस, मुझे भी पता है, क्यों बता रहे हो, मैंने पूछा तो उसका फायदा क्या है, जावा बाइट को रन ऑन, नो भाई ये तो मीनिंग हो गया। जब मैं उसको, आप इसको भी बोल सकते हो कि in Java platform independent is there, and how that is done is like a bytecode can run on any system, and that's why we save time. Time is important, cost is important, okay, speed is important, okay, delivery of a code will important. Python is independent because कब आता है बताइए सब लोग, because कब यूज करना है, why नहीं पूछा तो क्यों because बोलेंगे हम? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, आज की डेट में
आज की डेट में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। सब लोगों को क्लियर हुआ किस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना है पहले। हाँ, यस, सब लोगों को समझा गया इस कहाँ पे आपका प्रॉब्लम आ रहा है। और इससे आपका सबसे बड़ी समस्या जो होती है, आपको फील होता है कि आप सही आंसर दे रहे हो, आप बिल्कुल तोप हो, बिल्कुल आप बिल्कुल यही हो, मतलब जबरदस्त लड़के हो। पर ये बैकग्राउंड में आपके छुपा रहता है कि आप कितनी बेसिक गलतियां करते हो। इसलिए आपको आज मंथन करना है खुद के ऊपर, और इस टाइप की स्टडी करनी है कि क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन का आंसर दूसरे को देते आए। पूछ रहा है एक्स, बता रहे हो वाई, नो, x+1 x+2 चल जाता है, x-1 भी चल जाता है, बट उसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। बहुत से बार ये गलती हो जाती है। तो आज शुरुआत इस ज्ञान से कर रहे हैं हम कि पहले अंडरस्टैंडिंग ये चीज आपके ब्रेन में आनी चाहिए। कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है, मैच्योरिटी से आंसर देना सीखिए। बुकिश लैंग्वेज क्लासरूम और ऑनलाइन में जो होता है उससे नहीं होगा जब तक आप खुद से मंथन नहीं करोगे। 2 लाख का भी कोर्स लगाओगे तो यही होगा, 50 लाख का भी लगाओगे तो यही होगा, जब तक आपका ब्रेन इंप्रूव नहीं। और ब्रेन इंप्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, केवल सब कुछ बंद बुंद करके सोचना है पढ़ने के बाद कि मैंने क्या पढ़ा, क्यों पढ़ा, कैसे पढ़ा, किस लिए होता है, इसके और क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या ट्रिकी क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं इस टॉपिक पे, वो सब कुछ अपने दिमाग में लेके चलना पड़ेगा अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो। क्योंकि प्लेसमेंट के लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला गया है कि वर्क फोर्स जो है उसके पास स्किल ही नहीं है। दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। एम्प्लॉयबल मतलब उनको नौकरी पे रख ही नहीं सकते हैं। मैं नहीं बोला जावा नहीं आता है। प्रॉब्लम आज की डेट में एचआर लोगों का हो रहा है कि इनको नौकरियां ही नहीं दे सकते हैं, ये नौकरी करने के लायक ही नहीं है, क्योंकि इसको पूछते हैं एक्स, ये बताता है वाई, और इंटरव्यूअर बोलता है x+1 x-1 चल जाएगा भाई, थोड़ा कम ज्यादा। ये समझ में आया? सो दैट इज व्हाट इट इज, यस श्रीकांत, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये समझ में आया? सो गाइज, एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? लिख लीजिए अभी यस। जो मैंने बोला, आपको पढ़ाई की जरूरत है, सीधी 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 बात कर दी मैंने कि भाई इससे होगा ही नहीं जो तुम पढ़ रहे हो, क्योंकि तुमको समझ ही नहीं आ रहा है। सादा क्वेश्चन भी पूछा तो तुम्हारा प्रॉब्लम। तुमको पूछेंगे फॉर लूप, तुम फॉर लूप के एडवांटेज क्या है, तुम लोग सिंटैक्स बताना चालू कर दोगे। समझ में आया कि नहीं? फॉर लूप का एडवांटेज ये है कि इफ यू वांट टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क, सिमिलर काइंड ऑफ टास्क वेयर लिटिल बिट समथिंग इज डायनामिक, then you can replace that with the for loop and generate the output. That is the advantage of for loop. For loop का एडवांटेज नहीं है कि we can give condition, we can give increment, we can give initialization. हेलो, for loop भी समझ में आया? तुम्हारा प्रॉब्लम यह है कि इन फॉर लूप वी गिव कंडीशन। अरे भाई, तेरे को कंडीशन पूछा ही नहीं था, उसको पता है, तेरे को भी पता है फॉर लूप, उसने सीधा पूछा फायदा क्या है बता। एंड दैट्स व्हाई वी सेव अ टाइम व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग अ फॉर लूप। या सम टाइप्स ऑफ टास्क कैन बी ऑटोमेटेड, ये वर्ड्स आपके मुंह से निकलने चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिंटैक्स नहीं बताना है आपको। उस क्वेश्चन के आखिरी में आप सिंटैक्स भी बता सकते हो कि टू इम्प्लीमेंट फॉर लूप, देखो क्या बोल सकते हो, टू इम्प्लीमेंट फॉर लूप यू कैन हैव कंडीशन, यू कैन हैव इनिशियलाइजेशन। बट ये कोई काम का नहीं था, इसको आंसर को सजाने के लिए था। मतलब अगर आपको फॉर लूप का एडवांटेज पूछा तो आपको इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, जो भी होता है, इंक्रीमेंट, ये बताना है या नहीं है, आंसर बताना है, बट ट्रिकीली इसको बताना है। पर पहले एडवांटेज बताना है, टू रिड्यूस टाइम ऑफ लॉजिक। वी डू नॉट नीड टू चेक, वी डोंट नीड टू राइट सेम लॉजिक अगेन एंड अगेन, एंड दैट सेव्स टाइम। ये हुआ ना यार एडवांटेज। कोड रियूजिबिलिटी, यस, मल्टीपल इटरेशंस वी कैन रिड्यूस, टाइम रिड्यूस हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन का और एग्जीक्यूशन का। गाइस, ये सबको समझा अभी जितने भी लोग इस सेशन को सुन रहे हैं? बहुत सिंपल, बहुत बेसिक बताया। अब ये चीज ना आपको क्या होगा, सर आपको बताते हैं एडवांटेज, बट अभी फोकस कहाँ होगा सर का, आपसे फॉर लूप के प्रैक्टिकल करवाने में, आपसे फॉर लूप के नए नए प्रोग्राम करवाने में, आपसे फॉर लूप का इंक्रीमेंट इनिशियलाइजेशन पे प्रैक्टिस करवाना सर का काम है। बट इंटरव्यूअर ने क्या पूछ दिया, उसके एडवांटेज पूछ दिए, तो यहाँ पे आप फंस जाते हो। तो प्लीज ऐसी कोई गलतियां ना करें। इससे आप अपना खुद का इंटरव्यूअर को बता रहे हो कि भाई देखिए बहुत अच्छा गाइस, ये एडवांटेज है, रेड्यूस लाइंस ऑफ कोड, बहुत अच्छा। हर्षल, यस रियली इट्स एडवांटेज गाइस, ये एडवांटेज समझो ना, रेड्यूस द लाइंस ऑफ कोड होता है, लाइंस ऑफ कोड, अदरवाइज यू राइट मल्टीपल थिंग।
and that will take too much time to write. It is very difficult to fix the things other because there will be multiple lines कर दोगे 10 लाइन तो एक लाइन चेक करने में समय जाएगा, एक ही में अगर हो जाता है तो काम। तो मैं केवल इतना आपको आज ये करना चाहता था। यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैंने जो लिया कि भाई तुम जो पढ़ रहे हो उतना इनफ नहीं है, उसके लिए तुम्हें और ऊपर जाना पड़ेगा, और जाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। गैप्स, अभी पहला क्वेश्चन। Yes, Gayatri, you are correct. Sir, do gaps matters in the placement? Yes, sometimes yes, but थोड़ा सा कोई कंपनी जिसमें गैप्स नहीं देखी जाती है वो कंपनीज यहाँ पे आती है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, बहुत सी बार आपको अगर थोड़े बहुत सुनिए सब लोग, लेस परसेंटेज है, गैप है, ओल्ड पास आउट है, तो थोड़ा सा एक चीज माइंड में रखिए, पैकेज कॉम्प्रोमाइज इंटर्नशिप, इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। गाइज ये समझा? अगर आपके पास ऐसा है, नो लॉजिकल स्किल्स ही नहीं है ना, थिंकिंग नहीं है, नहीं नहीं, तो आपको ये पैकेज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो एक्सपीरियंस के बाद आपको आएगा। आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तब वैसे वैसे आपका लॉजिक और बिल्टअप होते जाएगा, आप आंसर्स देना चालू करोगे तो थोड़ा सा पैकेज कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ये भी सबको क्लियर है? हेलो, राइट डाउन यस इफ यू अंडरस्टूड। इट्स वेरी सिंपल। माल जितने रुपए का है उतने का ही बिकेगा। सेकंड हैंड मोबाइल की कॉस्ट आपको पता है, नए मोबाइल की कॉस्ट आपको पता है, नया मोबाइल लॉन्च होने के बाद उसके बाद जो ओल्ड वर्जन होता है उसकी कीमत आपको पता है। तो आप इस मोबाइल की तरह हो, आप मोबाइल कितना इफिशियंट है, कितनी रैम है, उसके ऊपर उसकी कॉस्टिंग होती है। उसी प्रकार आपके ब्रेन में कितना कूड़ा है, कितना अच्छा है, कितना बेकार है, इसके ऊपर आपकी कीमत लगाई जाएगी मार्केट में, और उसके हिसाब से आपको जॉब्स मिलेगी। गाइस, सो होपफुली यू गॉट दिस पॉइंट। नाउ कोर जावा स्टार्टेड, सो आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग सम टॉपिक्स। सो सर मुझे पॉइंट की किस किस पे ज्यादा फोकस करूँ? देखिए, बहुत सिंपल है, सारे टॉपिक नहीं करने हैं आपको, जो डिफिकल्ट लगते हैं उसको छोड़ देना है, बट ये नहीं छोड़ सकते हो आप इसमें ऊप्स हो गया, कलेक्शन हो गया, इन टॉपिक को आपको करना बहुत जरूरी है। ओके, ऊप्स, कलेक्शंस, इन टॉपिक को मत छोड़िए। एक्सेप्शन हो गया, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टैटिक हो गया, फाइनल हो गया, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आप अच्छे से कीजिए। सर फिर छोड़ तो उसे सकते हैं, छोड़ना अच्छा नहीं है, मेरे तरफ से बोलना नहीं चाहिए मैंने छोड़ दो, बट आप थ्रेड को छोड़ सकते हो, रिफ्लेक्शन को छोड़ सकते हो, गार्बेज कलेक्शन को छोड़ सकते हो, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को छोड़ सकते हो। ओके, ये सारी चीजें आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्लैरिटी रहिए, ठीक है, बहुत सिंपल। नेक्स्ट, मतलब छोड़ सकते हो, छोड़ना कोई, अभी देखो सब समझ में नहीं आया तो ऑब्वियसली होता है ना, सबको सब समझ में आया होता तो सब लोग टॉपर बन गए होते आज की डेट में, राइट है कि नहीं कहीं पर? इसमें आप कितने, इसमें क्वेश्चन पूछना है आपको कि मैं कितने घंटे उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। ओके। यस, आपको एमएनसी कंपनी मिल सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट आपको अपना माल पता है कि कैसा है अपना ये जो भी बैकग्राउंड है, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। बट आपको केवल इसमें बोलूंगा, अवेयर अबाउट योर बैकग्राउंड, अवेयर अबाउट योर बैकग्राउंड, और इसके हिसाब से पढ़ाई कीजिए। दूसरों के नाद में मत लगिए कि दूसरे लोगों को बहुत कॉल आ रहे, मेरे को नहीं आ रहे, तो मेरे को 4 ही आएंगे, बाकी को 10 आएंगे। इसका मतलब है कि मेरे को ज्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा, और वो 4 कॉल में ही मेरे को क्रैक करना पड़ेगा। सब लोग सेम नहीं रहेंगे। बहुत सिंपल। प्रेजेंटेशन स्किल, गाइस ये तो मैं बोलूंगा, आप अपने टीचर को बोलिए कि सर मुझे एक टॉपिक पढ़ाने दीजिए, सर मुझे आपकी इसमें डाउट क्लियरिंग करने का मौका दीजिए। आप अपने सर लोगों को पूछिए और आप कीजिए, या तो आप सर को बोलिए कि सर मैं एक एक्सेप्शन टॉपिक पे, या पाइथन के एडवांटेजेस पे, मॉन्स्टैक के एडवांटेजेस पे एक पीपीटी बना के लाऊं क्या, और वो समझाओ क्या। इससे ये सुधरता है, ये कोई ट्रेनिंग से नहीं सुधरता है, ना कोई घर में प्रैक्टिस करने से सुधरता है। जैसे बोलते हैं ना कि समंदर में डालने के बाद अपने आप तैरना सीखता है, वैसे आपको क्लासरूम में अपने आगे खड़ा होना पड़ेगा। अपने आप आपको प्रॉब्लम्स पता चलेगी। प्रॉब्लम्स कैसी होती देखिए, जैसे आप स्टेज पे जाओगे, समझ लीजिए आप स्टेज पे चले गए तो पहले शिवरिंग हो जाता है, तो यार फिर आवाज जोर से निकलने लगती है,
बात नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम ना आपको बता के फायदा नहीं है। गाइज मेरा स्टेटमेंट समझा क्या? आपको मैं कितना भी बताऊंगा ना तो उससे कुछ नहीं होना है कि तुम शिवरिंग हो जाओगे, तुम्हारी आवाज बढ़ जाएगी, सांसें लेने में दिक्कतें हो जाएगी जब आप स्टेज पे जाओगे। बोल के फायदा नहीं है, एक बार आपको रियलाइज करना पड़ेगा ये। आप अपने टीचर को बोलिए कि सर मेरे को थोड़ा सा आगे बुला लो, सर मैं दे दूं क्या, सर आपका सेशन हो गया तो मैं लड़कों के डाउट क्लियर कर दूं क्या, सर आज का जो पढ़ाया हुआ है वो मैं रिवाइज कर दूं क्या लड़कों को 5 मिनट में स्टेज पे आके। इससे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। गाइस सबको समझा मैंने, प्रेजेंटेशन का एक ट्रिक बताया, ये फालतू चीजें है। प्रेजेंटेशन अच्छे सुधर जाता है अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा है, कोई मतलब नहीं है। गाइस मेरी आवाज तो सुनाई आ रही ना आपको? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है ना? दर्पण, शिवानी, प्रवीण, ओके। बाकी लोग यस आवाज सर। बढ़ा दीजिए जिनको कम आ रही है। तो बहुत क्लियर बोला मैंने, प्रेजेंटेशन स्किल आपकी तभी बढ़ सकती है अगर आप ये रियल टाइम एक्सपीरियंस करोगे। रियल टाइम एक्सपीरियंस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बोलिए सर को, सर बोलना कल जो लोग 3 अपसेंट थे उनको मैं अलग से लेके पढ़ा दूं क्या थोड़ा सा, सर आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, सर का भी काम बच रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, आप दूसरों को समझाइए। जब तक आप स्टेज पे नहीं जाओगे या 3 लोगों को समझाने का लीडरशिप स्किल नहीं लाओगे। देखो 4 लोग बैठे डिस्कस करते हैं, नहीं, मैं 3 लोगों को बेंच पे बैठ के पढ़ाता हूं ना तो अपने अंदर प्रेजेंटेशन स्किल आती है। अरे यार मेरा तुमको समझ क्यों नहीं रहा है, मतलब जरूर मेरे अंदर कुछ फॉल्ट है। तो आप उस समझाने की स्किल को सीखोगे। प्रेजेंटेशन मतलब दूसरों को एक्सप्रेस करना, दूसरों के आगे समझाना, दूसरों को बताना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कन्वे करना, कन्विंस करना अपने ऊपर। सजेशंस को उन्होंने मानना चाहिए। ओके, जैसे आज देखिए मेरी प्रेजेंटेशन स्किल मैं बताता हूँ, मेरी इंग्लिश मत देखिए, मेरी हिंदी मत देखिए आप। बट आपको पता होगा मेरे को क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे आपके तरफ से, तो मैंने क्या किया बताओ? हेलो, क्या किया? मैंने क्या किया? मेरे को क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे आपकी तरफ से, तो मैंने क्या किया, 3 4 लोगों के क्वेश्चन कॉपी और पेस्ट कर दिए, है ना। डमी क्वेश्चंस मैंने डाल दिए 2 4, तो दनादन दनादन क्वेश्चंस आने लगे। दूसरा, मैं आपको कन्विंस करना चाहता था कि क्लासरूम में जो पढ़ाई करते हैं वो इनफ नहीं है, इसलिए मैंने ट्रिक क्या लगाई, तुरंत मैंने एक क्वेश्चन पूछा, मतलब आपको रियलाइज करवा दिया कि नहीं भाई ऐसे नहीं चलता है, तू जो सोच रहा है ना वो गलत सोच रहा है। उसके कारण आप कन्विंस हुए कि यार मैं इतना कमीना कैसा हो सकता हूँ कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का आंसर भी सही से नहीं दे पाया, तो मैंने मीनिंग बता के बैठा हूँ जबकि मेरे आगे वाले ने मेरे को एडवांटेज पूछे थे। ये होती है प्रेजेंटेशन की, ये बोलना and फिर ऐसे सही से खड़ा रहना, इससे कुछ नहीं होता है। ओके, श्रीकांत भाई कोई दिक्कत नहीं, 9 ही महीने एक्सपीरियंस है, आप खुद को फ्रेशर समझिए, 9 महीने का कोई एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। श्रीकांत यू गॉट माई पॉइंट। बट फिर भी दिखाना चाहते हो तो एंड्रॉइड जावा में ही होता है, तो आप जावा में काम किया करके बताइए। श्रीकांत यू अंडरस्टूड? हेलो, आज के लाइफ में 9 मंथ जो होता है उसको फ्रेशर ही समझा जाता है। श्रीकांत यू गॉट माई पॉइंट, है ना। तो बहुत क्लियर बताया मैंने प्रेजेंटेशन स्किल के लिए, ठीक है, सो प्लीज डू दैट इन दैट वे। श्रीकांत अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट। तो गाइज ये प्रेजेंटेशन स्किल का मैंने समझाया। ओके सर, नॉट अंडरस्टैंडिंग इन हाउ मच डेप्थ, यस। अब देखिए इसमें 2 चीजें आती है guys। बहुत सिंपल बताता हूँ। आपका यहाँ प्रॉब्लम क्या हो जाता है, हाइबरनेट बोला फिर आप डर जाते हो, नहीं, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बहुत डेप्थ में जाना ही नहीं। आपको हाइबरनेट के एडवांटेजेस, हाइबरनेट क्यों आया जेडीबीसी के अलावा, इसके ऊपर आप सोचते नहीं। आपको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? आप क्या करते हो, हाइबरनेट जैंगो पढ़ा है, अरे जैंगो क्यों लग रहा है, जैंगो नहीं होता तो क्या होता, हाइबरनेट नहीं होता तो क्या होता। पहले आपको उसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, उस टॉपिक के साथ। पंगा कहाँ पे हो रहा है, एडवांस जावा भी आप एक स्टोरी लाइन के जैसे पढ़ रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्यों लाया गया, ये नहीं होता तो क्या हो जाता, हाइबरनेट नहीं होता तो क्या किया होता मैंने, हाइबरनेट से मेरे को क्या एडवांटेज हो गया। जेडीबीसी अगर है तो जेडीबीसी में यार ये तकलीफ थी, ये हाइब्रिड में कम, तब जाके आप कन्विंस होंगे उस टेक्नोलॉजी के बारे में और फिर आप पढ़ पाएंगे। पंगा क्या हो रहा है, उसको एक स्टडी मटेरियल जैसा आप पढ़ रहे हो, इसके कारण पंगा हो रहा है। पूरा डेप्थ में नहीं करना है। अगर मैं बोलूँ हाइबरनेट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्ट इन प्रोग्राम्स कर दो, बिल्ट इन फंक्शंस आने चाहिए, नंबर 1। नंबर टू प्रोजेक्शन के बारे में पता चाहिए, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस के बारे में पता चाहिए, ओके, एचक्यूएल के बारे में पता चाहिए। इतना अगर आपने ढंग से कर लिया है कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेशर लेवल पे इतना ही चाहिए। बट पंगा यहाँ पे ये हो रहा है ना कि आप दो चार एग्जाम्पल करते हो, दो चार, मैंने पहले ही बोला कि क्लासरूम से इनफ नहीं है, आप उसको कॉन्क्रीट करो। समझे ना, जैसे देखो आपके घर में आप जब सोफा बनाते हो, कारपेंटर आया उसको बोला कि कितने सोफे बनाए, मैंने 2 सोफे आज तक बनाए हैं,
और एक बोलेगा मैंने क्या यार 50-60 बना लिए। आप बताइए किसके ऊपर आप ज्यादा भरोसा करोगे? सादी बात है यार, बहुत ही सादी बात है। आपका पंगा कहाँ पे आ रहा है? दो चार एग्जाम्पल करते हो, चार एग्जाम्पल सर ने होमवर्क दिए वो करते हो। अरे बाबा उससे कुछ नहीं होता है, वो मैटर ही नहीं करता है। जैसे मैंने अभी एक लड़का था, उन्होंने बोला मेरे को 9 मंथ की एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस गिना ही नहीं जाता वो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। लोगों को क्या चाहिए? कॉन्क्रीट 2 साल, 1.9 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब उसको फ्रेशर समझने के इसमें आ जाएंगे हम। तो हर बंदे को ये 50-60 वाला नंबर पे काउंट मारना है। आपका प्रॉब्लम है कि बस जेडीबीसी पढ़ा। सब लोगों कितने लोगों का जेडीबीसी हुआ है? लिखिए तो, यस लिखिए। जेडीबीसी नाम का टॉपिक कितने लोगों का हुआ है? जस्ट एक, जो लोग नए हैं नो लिखिए, यस लिखिए, कोई नहीं। अब देखो, तुमको लगेगा कि मेरे को आता है, नहीं आता भाई तेरे को। चार एग्जाम्पल से अगर आने लगता तो दुनिया किधर की किधर चली जाती। कितने लोगों ने आप में से 15 से 16 एग्जाम्पल खुद से किए, 8 से 9 टेबल में डेटा इंसर्ट किया, एक टेबल के ऊपर वो प्रोडक्ट प्रोडक्ट के ऊपर खेल रहे हैं। सर बोलते भी है कि मल्टीपल एग्जाम्पल करके देखो। कितने लोगों ने किया बताओ तो? एटलीस्ट 3 टेबल्स में डेटा कितने लोगों ने डाला बताइए जेडीबीसी में? आपके आगे आंसर, जिनका नहीं हुआ वो लोग भी इनके आंसर्स देखिए। गाइज लिखिए, किया या नहीं किया? KIYA मतलब किया। 3 से 4 टेबल में मैंने डेटा डाल के देखा। नहीं किया तो नहीं किया। समझ में आ रहा है? 3 से 4 टेबल में इंसर्ट क्वेरीज आपने फायर की जेडीबीसी, ये मेरा क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? तो प्लीज इस चीज को समझिए। जब तक आप 3 से 4 मतलब बहुत मिनिमम बोला, मैं 10 बोलना ही नहीं चाहता हूँ, बोलना ही नहीं चाहता। तो एवरीबडी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपका कुछ नहीं हो सकता अगर आप ये सैंपल सैंपल करते रहोगे, छोटे 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 सैंपल। अरे उप्स कंसेप्ट, स्टैटिक फाइनल, उसका एक एक एग्जांपल करो, क्योंकि वो कंसेप्ट है। जेडीबीसी कंटेंट है। हेलो, कंसेप्ट और कंटेंट में वर्ड समझ में आ रहा है? हेलो एवरीबडी, कंसेप्ट एंड कंटेंट। कंसेप्ट में थ्योरी चाहिए, प्रैक्टिकल करके देखते हो, चलो मैं इनहेरिटेंस का प्रैक्टिकल करता हूं। अरे भाई क्या करेगा वो प्रैक्टिकल करके? फालतू है वो कंसेप्ट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट इज अ कंसेप्ट। बट मैं जेडीबीसी के 10 एग्जाम्पल करता हूँ, कलेक्शन के 10 एग्जाम्पल करता हूँ, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की फाइल रीडिंग की 50 फाइल पढ़ता हूँ। ये कंटेंट है, कंटेंट। कंसेप्ट ज्ञानबाजी नहीं करनी आपको कंपनी में जाके, आपको कंटेंट प्रोड्यूस करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाइबरनेट कंटेंट है, जैंगो कंटेंट है, डिक्शनरी हो गया, लिस्ट हो गया, सेट हो गया, पाइथन के अंदर एक कंटेंट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। सब लोग कंसेप्ट और कंटेंट ये दोनों वर्ड समझे, कुछ भी फालतू चीजें नहीं करते बैठना है। मैं स्टैटिक का प्रैक्टिकल कर रहा, क्या करेगा करके? स्टैटिक का मीनिंग पढ़ ले, खत्म कहानी। कंसेप्ट केवल पढ़े जाते हैं, अंडरस्टैंड किए जाते हैं, ऐसा मंथन किए जाते हैं, शांति से सोचना पड़ता है कि ये क्यों किया। उसका प्रैक्टिकल करके क्या कर लोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते हो। तो सब लोगों का आपका जो फोकस होना चाहिए कंटेंट, कंसेप्ट समझदारी से कीजिए केवल। मैं इनकैप्सुलेशन का प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। अरे क्या कर लेगा तू प्रैक्टिकल करके इनकैप्सुलेशन का? उसका कोई प्रैक्टिकल होता भी है क्या? फालतू चीज है वो। हेलो, सबको समझा? एक एग्जाम्पल करके देखा, खत्म कहानी। गाइज आपको सब लोगों को समझा या नहीं? बहुत अच्छे से। आई एम डूइंग प्रैक्टिकल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, क्या है वो? एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन इंटरफेस, उसका प्रैक्टिकल किया जाता है कि एक प्रैक्टिकल किया, खत्म कहानी। पर तुम कंटेंट प्रोड्यूस करो। जैसे फॉर लूप पढ़ाई, बताओ फॉर लूप कंसेप्ट है कि कंटेंट है? हेलो, क्या लगता है आपको? क्या है, कंसेप्ट है कि कंटेंट है? फॉर लूप कंटेंट, नॉट कंसेप्ट। ये समझ में आया? तब जाके 50 फॉर लूप मार के देखनी पड़ेगी उल्टी सीधी। अब तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? फॉर लूप पढ़ा ली सर ने, तुम हो गए खुश, वही 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 वही। अरे तुमको भी बुद्धि दी है भगवान ने, तुमने करना चाहिए 50 से 10 तक के नंबर प्रिंट करना, ऑड नंबर प्रिंट करना, इवन नंबर प्रिंट करना, ऑड नंबर की एडिशन प्रिंट करना। ये तो खुद करना पड़ेगा ना गाइस। इवन नंबर रिवर्स में प्रिंट करना, ऐसे ढेर सारे। मल्टीपल ऑफ 5 प्रिंट करना। अब समझा कंटेंट प्रोड्यूस कैसे कर रहा हूं मैं? हेलो, फॉर लूप का कंटेंट ये होता है इंटरव्यू के लेकर। तुम्हारा प्रॉब्लम है फॉर लूप वही वही लगा के 10 बार देखते हो, खत्म कहा है ना। इस टाइप से गाइस सब लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीमियम लेक्चर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एवरीवन,
महादेव, निकिता, समझा ना? तुम्हारा प्रॉब्लम ही अलग है, तुम फॉर लूप को कंसेप्ट समझ बैठे। ठीक है, कंसेप्ट भी है तो 2 मिनट का कंसेप्ट है यार वो, पर तुम जब तक रन नहीं करोगे कहां से होगा? तो गाइज, होपफुली आपको एक कंटेंट वाला वर्ड समझना है। कोई भी डायरेक्शन, मेरा काम क्या है, आपको सही डायरेक्शन देना, दैट्स इट। बाकी कुछ नहीं, कंटेंट वोटेंट सब है, सब कुछ मिलता है। देन व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ एमएनसी कंपनीज? ओके, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ एमएनसी कंपनीज? एमएनसी कंपनी की सीधी है, बंदा टॉर्चर करने वाला नहीं चाहिए उनको। टॉर्चर मतलब कुछ भी बोला तो कैसे करेंगे कैसे करेंगे, नहीं, प्रॉब्लम नहीं चाहिए उनको, चाहिए सोल्यूशन। उनको चाहिए सॉल्यूशंस। ओके, तो आपका इंटरव्यू लेते समय पहले वो एटीट्यूड चेक करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम सेंट्रिक है बंदा या सॉल्यूशन सेंट्रिक है। ये भी सबको क्लियर हुआ, प्रॉब्लम सेंट्रिक या सॉल्यूशन सेंट्रिक? फॉर एग्जाम्पल आपकी 2 बजे की बैच है और वो आपके सर आए 2:30 बजे। मैक्सिमम लोगों के माइंड में ये आता है, यार सर लेट आ गए, मेरा सिलेबस का क्या होगा, पढ़ा नहीं रहे सही से, बेकार हो रहा है यार, मेरा समय वेस्ट हो गया। आता है कि नहीं आता है बताइए? आता है ना? यस, गुड। गाइस, आता है ना? ये हो गया लड़का प्रॉब्लम सेंट्रिक। हेलो, लिखो यस अगर समझ में आया तो। ये ज्ञान मैं फ्री में नहीं देता हूँ, ठीक है ना? ये आपको बोनस बूस्टर पैक दे रहा हूँ, इसलिए समझो। सर लेट आए यार, क्या यार, परसों भी लेट आए थे, आज भी लेट। अरे यार ये क्या चल रहा है इस इंस्टीट्यूट का, पैसे भरे अपन ने, पागल है ये लोग। पैसे लेते समय तो बड़ी बातें कर रहे थे, अच्छा करेंगे ना, ये टाइम पे होते जाएगा। अब सॉल्यूशन बताता हूँ। और वो दो तीन ही लोग होते 50 में से, 3 लोग 50 में से सॉल्यूशन सेंटर जो आगे बढ़ते लाइफ में, उनके लिए जावा कुछ नहीं। और सर लेट आने चाहिए, कल का मैं रिवीजन करता हूँ क्लास में बैठ के, ऐसे तो घर में पढ़ता नहीं हूँ। हेलो, सबको समझा सॉल्यूशन सेंट्रिक लड़का क्या बोलता है? अरे यार सर और लेट आने दीजिए, मेरा 10 दिन का बचा हुआ है वो कर लूँ जरा। ये रोज आके अपना ज्ञान देके चले जाता है, रोज मेरा कंटेंट बढ़ रहा है। काय को बढ़ा रहा है ये कंटेंट इतना? थोड़ा शांति भी तो होनी चाहिए क्लास में, एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलता है। फालतू में बुला लेते, चल मैं आधा घंटा पढ़ ही लेता हूँ, कल का रिवीजन करता हूँ, या तो आंख बंद करके सोचता हूँ कि कल क्या पढ़ाया था। गाइस, एवरीबॉडी इज गेटिंग? एमएनसी एमएनसी ये सब फैंसी वर्ड्स है, समझे ना? ये लोग वो नहीं देखते हैं कि लड़का कितना जावा आता है, वो तो देखते ही है, बेसिक है वो। जावा या पाइथन का इंटर दोगे, पर पहले देखते हैं वो सॉल्यूशन सेंट्रिक है कि नहीं। क्योंकि कंपनी में लेने के बाद अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर के सर पे बैठ गए तो बोलेगा काय को लाया इसको, इससे अच्छा मैं ही कर लेता। ये एवरीबॉडी इज गेटिंग? तो आज से क्या बनोगे, प्रॉब्लम सेंट्रिक की सॉल्यूशन सेंट्रिक? पीएस और पीसी और एससी, सॉल्यूशन सेंट्रिक और प्रॉब्लम सेंट्रिक, आप ही सोचो, आपके पास चॉइस है। हमेशा सॉल्यूशन सेंट्रिक करना है, प्रॉब्लम देख के। और आज तक कितने लोगों के ऐसे होता है कि मोबाइल घूम गया, ये प्रॉब्लम है। मोबाइल मिलता क्या, बहुत ही रेयर मिलता है। सॉल्यूशन ढूंढो कि कैसे अल्टरनेट मोबाइल में सस्ते में खरीदूं, या आप क्या कर सकते हैं, कितने जल्दी मैं दूसरा मोबाइल ले लूं अगर इंपॉर्टेंट है तो। पर कई लोग हैं उसी में बर्बादी कर लेते, 2 दिन वो रास्ता ढूंढेंगे किधर गिरा क्या नहीं, इधर फोन करेंगे। साइकोलॉजी होती है। 100 में से मोबाइल अगर आपका चोरी हो गया या कहीं से बस में चला गया, तो मानते हो कि नहीं, केवल 2-3% ही लोगों को मिलता है वापस, हाँ या ना गई? घूम गया तो नहीं मिल, पर हम वेस्ट कहाँ करते हैं अपना टाइम? देखो, सोल्यूशन अपने बुद्धि में लाने का प्रयास कीजिए। सोल्यूशन, मेरे को अगर किसी क्वेश्चन पूछा मेरे को नहीं आता तो मैं रोता नहीं, मैं बोलता हूँ सॉरी यार मेरे को जम नहीं रहा है ये, तो मैं ना एक काम करता हूँ, आज मैं पढ़ता, देखो जम नहीं रहा बोल दिया तो मैंने कॉन्फिडेंस जीत लिया आपका। आप इसको बुरा नहीं बोलते हो सर को नहीं जम रहा करके, पर मैं फर्जी फटे मारूं और वहां डर जाऊं, आप बोलोगे अरे यार ये क्या टीचर है यार, डर गया। पर मैं बोलूँ सॉरी यार मेरे को सब आता है, यही मेरे को थोड़ा सा एक बार एक्सप्लोर करना पड़ेगा, मैं 2 साल पहले पढ़ा था तो अभी थोड़ा सा ना मेरे माइंड से जा रहा है, मैं कल ना आते ही तुमको ये बता देता हूँ। गाइज, आपको समझा गेनिंग अ कॉन्फिडेंस चीज क्या होती है? हेलो,
कॉन्फिडेंस गेन कीजिए, किसी को बुरा नहीं लगा। आप ये मत सोचिए इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा और आपको नहीं आया तो आप बोलिए ना, नो सर आई हैव नॉट एक्सप्लोर्ड इट, but surely I will explore. But you can ask me questions on collection topic. Sir, you can ask me questions on set topic. Sir, you can ask me questions on Django topic because I am good at that. Sir, you ask me on MySQL, sir. गाइज ये भी समझा कि नहीं? डोंट थिंक लाइक अरे सर नो बोल दिया तो बुरा हो जाएगा। कोई नहीं बुरा लगता यार, सही है कि नहीं है? आपको भी देखो ना, मेरे को अभी कोई क्वेश्चन पूछोगे मैं बोलूंगा यार मेरे को थोड़ी ना इसकी क्लैरिटी नहीं है, बट जब भी अपन मिलेंगे ना, ये ले मेरा ईमेल आईडी, डाल दे इस पे ईमेल, मैं तेरे को ना क्लैरिटी जरूर दूंगा और ईमानदारी से दूंगा। तो बुरा नहीं मानता है कोई भी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, समवन हैव गैप, यस प्लेसमेंट होता है, बहुत चांसेस है। केवल मैं बार बार बोल रहा हूँ एक चीज, क्या बताइए बताइए ऐसी केस में क्या करना है आपको? पैकेज पे फोकस मत करो, अभी अभी दिन चल रहे बुरे, पैकेज इज सेकेंडरी, ये समझा? क्या मैंडेटरी है बताइए? हेलो, ये सबको समझा कि नहीं? अभी बुरे दिन चल रहे हैं और बहुत स्ट्रगल नहीं करना है। मोबाइल घूमने के बाद पूरा मोबाइल नहीं मिला तो मैं जीवन खत्म कर दूंगा, ऐसा नहीं करना है। दूसरे मोबाइल से कुछ काम चलाना है और बाद में जब अपनी परिस्थिति अच्छी हो जाए तो फिर बड़ा सा फोन लेके आना है ना? पैकेजेस सेकेंडरी रखो। आपको अगर आपके प्रॉब्लम पता है 40% मिले सर, मेरे को कोरोना था, सबने चीटिंग की, फिर भी मैं नहीं कर सका सर, 7 ही पर सीजीपी है। कोविड में अगर किसी का कम सीजीपी है तो समझ जाना है कि नहीं अपना बुरा स्थिति हो गया, सब लोगों ने आगे बढ़ के चीटिंग चीटिंग करे, मैं उधर रह गया ईमानदारी दिखा। सो दैट विल नॉट वर्क आउट इन इंडस्ट्री। सो ये बहुत सिंपल सिंपल फंडे है जो मैं बता रहा हूँ। दिस इज गुड गाइस। अभी देखिए क्वेश्चन क्या है। सर क्या ना एप्लीकेबल फॉर जावा इंटरव्यू बट आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट एनी फ्रेमवर्क। यस यू कैन, यस यू कैन, एसक्यूएल और एचटीएमएल भी आता है, गुड है, बट कोर जावा आना चाहिए, एसक्यूएल आना चाहिए, एचटीएमएल और एडवांस जावा का केवल देखो अभी कॉमन सेंस। एडवांस जावा में ना आप ज्यादा बुद्धि मत लगाओ। आप एडवांस जावा मतलब क्या है, हाइबरनेट है, स्प्रिंग बूट है, इनके मीनिंग को समझ लो। ये क्यों होता है, किस लिए होता है, ताकि आप दो चार वर्ड्स इसमें बोल, दो चार वर्डिंग आपको बोलते आनी चाहिए। गाइस ये समझ में आया? जिसने भी क्वेश्चन पूछा था हेलो अगर ऐसा किस्सा है तो क्या है? आप प्रॉब्लम क्या करते हो, नहीं आता है जैसे बोल देते हो ना। उस दिन क्या हुआ, एक लड़की का मैं मॉक इंटरव्यू ले रहा था, आपको मिला भी हो। मैंने बोला एचटीएमएल क्यों यूज करते? नहीं सर बोले आई डोंट नो, आई हैव नॉट यूज्ड इट, क्या क्या बता रही थी, पढ़ाया नहीं। मैंने बोला यार कभी तो सुना होगा ना, तुम कंप्यूटर साइंस के हो। नहीं सर पढ़ाया ही नहीं, अभी मैंने पढ़ा भी नहीं। कुछ तो होगा बोला, तो बोले सर वो प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते। हो गया, बोला आंसर मिल गया। तुमने पहले ये क्यों बैरियर डाला अपने दिमाग में? मैं थोड़ी ना तुझे डेप्थ में पूछ रहा हूँ, जब तुझे नहीं आता तो खत्म कहानी। पर कुछ तो पता हो, समझे? तो आपको हर चीज का थोड़ा 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 नॉलेज लेके बैठना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? थोड़ा थोड़ा कुछ तो बात करना पड़ेगा ना। मैंने क्या बोला, एमएनसी में एक्टिव बंदा चाहिए, सोल्यूशन सेंट्रिक चाहिए। सर आई एम पास आउट 2020। सर आई एम पास आउट, currently working in electronic company, 20% work is in this company, so okay। तो देखो यार, आपका अगर डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सिस्टम इंजीनियर या इंटीग्रेशन इंजीनियर तो आप कर सकते हो, बट अगर उन्होंने आपको प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स का ये दिया है कुछ तो, ये जैसा सेमी कंडक्टर से रिलेटेड, देन प्रॉब्लम है, देन प्रॉब्लम। सो प्लीज कंसिडर दिस केस। अगर आपका एक्सपीरियंस उन्होंने जो ऑफर लेटर वगैरह दिया हुआ है तो आप सेम एक्सपीरियंस को भी दिखा सकते हो, बाकी तो आप जा ही सकते हो। हाउ टू इम्प्रूव कोडिंग लॉजिक का मैंने आंसर दे दिया है। ये देखिए, जो बंदा ये करेगा वही लॉजिक बना सकता है, बाकी लोग नहीं बना सकते हैं। ये वाला सबको समझा? लॉजिक कैसे बनाते हैं, खुद से क्वेश्चन बना, कंटेंट निकालना पड़ेगा। आप क्या सोचते हो प्राइम नंबर का प्रोग्राम आ गया मतलब हो गया ना? कोई नहीं चाहता है। ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये कंटेंट खुद से बनाओगे तो लॉजिक बनेगा। फॉर लूप प्राइम नंबर प्राइम नंबर। अब देखो आर्मस्ट्रांग नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर आता है पर इंटरव्यू में क्या बोलता है, हाउ मेनी आर्मस्ट्रांग नंबर्स एग्जिस्ट इन 1 to 100। सबको क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन समझा? आप पढ़ के गए थे आर्मस्ट्रांग नंबर को आइडेंटिफाई करना, ये आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है। इंटरव्यूअर ने पूछ लिया 1 से 100 के बीच में कितने आर्मस्ट्रांग नंबर होते हैं, बताइए। कंटेंट का क्वेश्चन आया ना, अब आप बोल सकोगे क्या नहीं मेरे को समझा नहीं, ना मेरे को आता नहीं, ना मेरे ये नहीं ना वो नहीं।
इंटरव्यू में कभी भी आपको वो क्वेश्चन नहीं पढ़ाए जाते हैं जो पढ़ाए जाते हैं क्लास में, भाई समझे कि नहीं? हेलो, पहले सबको क्लियर है? अगर इंटरव्यू मेरे को बताओ, जो पढ़ाया वही पूछना है तो भाई इंटरव्यू क्यों लेना है? इंटरव्यू क्यों लेना है ना? फालतू में उसको बुलाना, नहीं टाइम पास करना, कोई मतलब नहीं है। टेस्ट ले लो, खत्म करो। इसलिए इंटेलेक्चुअल बनना बहुत जरूरी है आप लोगों को गाइस। क्राउड से दूर मतलब ये तो भाई बहुत सिंपल है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जो शाई वाला होता है ना, शर्म वाली चीज नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। उसके बाद, उसके बाद एडवांस जावा का आप लोगों ने एपीआई या जेंगो, आपने खुद से प्रोजेक्ट बनाना, खुद से, इंस्टीट्यूट का नहीं। खुद से अगर कोई प्रोजेक्ट बना पाते हो तो ही आप सेल्फ प्रोजेक्ट, ये अच्छे से ध्यान दो मैंने क्या लिखा है, सबको समझा? अदरवाइज आप स्टैंड आउट नहीं हो सकते हो, आप उसी जनता भीड़ में है, भीड़ का पार्ट है आप, आपके लिए भीड़ नहीं बनती फिर। ओके, अगर आप खुद से करोगे तो ही आपके लिए भीड़ जमा होगी, अदरवाइज आप भीड़ का एक पार्ट होंगे। ये सबको समझा क्या? जैसा बाइक सर्विसिंग सेंटर सर ने पढ़ाया, अरे आप कार सर्विसिंग कर लेते, शॉपकीपर का एक आध प्रोजेक्ट बना लेते। सर ने वर्ल्ड कप का किया तो तुम भाई ओलंपिक का बना लेते। तब तक नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। हाउ मच प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्ड, जितने करोगे कम ही है। पहले एक पे फोकस करो, 3-4 महीने तो भी एक को चलाओ, और ना थोड़ा सा बड़ा चाहिए, छोटा सा कुछ तो। मैंने रजिस्ट्रेशन पेज बनाया, कोई भाव नहीं देगा तुमको। मैंने फॉरगेट पासवर्ड बनाया, कोई भाव नहीं देगा। कॉन्क्रीट चाहिए, मैंने बोला नहीं क्या? घर में कारपेंटर हायर करते हो, एक टेबल बनाने वाले से टेबल नहीं बनाता कोई भी, दो टेबल वाले से भी नहीं बनाता। 10-15 टेबल, या वो उसने साल भर से काम कर रहा है तब जाके टेबल बनवाते हो। कीमत उसको फ्रेशर की मिलती है। हेलो गाइस, ये समझा कि नहीं सबको? तुम्हारा प्रॉब्लम ही है, फॉर लूप आती है मतलब दो एग्जांपल कर लो, हो गई फॉर लूप। नहीं, जो 50-60 की रेंज में खेलता है ना, उसका सिलेक्शन होता है, इनके सिलेक्शन ही नहीं होते, सिर्फ पढ़ते हैं करते हैं नहीं। कुछ भी आपको वैल्यू नहीं है मार्केट में, क्योंकि अभी मार्केट आपको पता है कितना चेंज हो चुका है, कितनी ज्यादा। मैं आपको वीडियोस भी हमेशा देते रहता हूँ। सर मॉक इंटरव्यू, यस ये तो रूल ही है, बिना मॉक इंटरव्यू के आपको भेजते ही नहीं। यू मस्ट गिव मॉक इंटरव्यू, यू मस्ट गिव मॉक इंटरव्यू। अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो आप। कितने कितने हुए हैं, सब लोग काउंट कीजिए मॉक इंटरव्यू। हर बंदे ने कितने कितने मॉक इंटरव्यूज दिए हैं, लिखिए अभी तक। जो बिल्कुल नए हैं बेचारे, उन्होंने नहीं दिया होगा तो आप शेड्यूल कर लीजिए, पर मैं उनको पूछ रहा हूँ जिन्होंने कुछ तो समय, 15-20 दिन हुए हैं। गुड, लिखिए सब लोग कितने हुए हैं, जीरो है तो जीरो लिख दो। देखिए, या जीरो लिखिए, क्या दिक्कत है उसमें? उसको नेचुरल समझने का कहे, जीरो वोरो जो कि देखो मैं कितना नेचुरल ले रहा हूँ, ठीक है जीरो है, दैट्स ओके। जिस दिन आप ये शर्माना छोड़ दोगे ना, जीरो कैसे बोलूं, मुझे नहीं आता कैसे बोलूं, मैं क्लास में अटेंड नहीं कर सकता हूँ, क्या करूं, उस दिन प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी लाइफ के साथ। आप आईटी में सर्वाइव नहीं कर सकते। नहीं बोलना भी आना चाहिए, हाँ बोलना तो सबको आता है। जैसे बोलते ना कि सुख सब लोग सह लेते हैं, दुख नहीं सह पाते, वो लोग आउट हो जाते हैं मार्केट से। दोनों चीजें आपको इक्वली आनी चाहिए, तो ये चीज है। मॉक इंटरव्यूज कंपलसरी, उसके सिवा नहीं होगा। यस सूरज, यू आर करेक्ट। हाउ टू इम्प्रूव निगोशिएशन स्किल्स, यस, ये कुछ नहीं यार, निगोशिएशन तो तब किया जाता है जब आपके पास मल्टीपल चीजें हो। ओके, सो बहुत टेंशन नहीं लेना इसका निगोशिएशन का, आज की डेट में तो जो मिलता है वो ले लो, है ना? तो बहुत ज्यादा इस स्किल की जरूरत नहीं है आपके लेवल पे। ओके, निगोशिएशन कब? जब आपके 4-4 ऑफर होते हैं, 5-5 ऑफर होते हैं, तब निगोशिएशन की बात आती है। पहले सबको समझा निगोशिएशन कब करना पड़ता है? हेलो, तब निगोशिएशन कीजिएगा लाइफ में। घर में बर्तन भी साफ करने वाले को हायर करते हो, 5 लोग बर्तन वाले नहीं है, और अपने को कोई मिल नहीं रहा, तो जो मिला जैसा मिला आपको ले लेना होता है, ज्यादा बुद्धि लगानी नहीं पड़ती है। ये समझे ना? बहुत ही सिंपल है।
ये था निगोशिएशन का, बिल्कुल भी निगोशिएशन नहीं करना है। ओके, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। कृष्णा, आपका क्वेश्चन कौन सा था, एक बार फिर से डाल दीजिए तो मेरे पास आ जाएगा, अगर मैंने छोड़ चुका हूँ मैं कहीं पे तो ठीक है। यस, आप जा सकते हो। आई हैव वर्क एक्सपीरियंस, जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आईटी की तो यही तो ब्यूटी है, कोई भी जा सकता है आईटी में अगर उसको लॉजिकल स्किल है, अगर वो बंदा प्रैक्टिस कर रहा है, उसको प्रोग्रामिंग आती है, तो सब लोग जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सर आप कौन सी अपॉर्चुनिटी, यस अपॉर्चुनिटीज बहुत होती है गाइस, बहुत ज्यादा देते हैं अपॉर्चुनिटीज। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट, बहुत सारी। केवल इसमें थोड़ा सा कभी कभी आपका बैकग्राउंड नहीं है या आपको आंसर्स नहीं आते, तो पैकेज में आपको थोड़ा सा ये करना होगा, क्योंकि ये ऐसी स्टोरी नहीं है, ये नॉलेज की स्टोरी है। ये ऐसा नहीं कि पंखा खरीद के लाया तो हवा देगा ही। ये स्केलेबल प्रोडक्ट नहीं है जो इंस्टीट्यूट का है। इसमें हर बंदा अलग है, आप में से आधे लोगों को तो चीजें नहीं समझ आती है। अभी भी देखिए, अगर मैं आपको एक पोल दूंगा ना, अभी पोल, वो पोल की बटन भी नहीं दबा पाएंगे आधे लोग, मतलब आधे लोग स्लो करेंगे, आधे लोग फास्ट करेंगे। तो ये सबको क्लियर है, मैंने जो अभी स्टेटमेंट बोला हर किसी का अलग है ये। ओके, सो जस्ट मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को समझिए। प्रॉब्लम वहां आती है कि आप समझते नहीं हो और आप अपना ही कुछ लगाते बैठते हो, तो इसमें आपका नुकसान हो जाता है। डेटा साइंस, या इन डेटा साइंस यू नीड टू लर्न। सबसे पहले ना यार, मैं सीधी सीधी बात करूं, नमपाई को पूरा उल्टा सीधा कर दीजिए आप, पांडास को उल्टा सीधा कर लीजिए, स्काइटलर्न को आप अच्छे से कर लीजिए। ओके, ये उल्ट, अब नमपाई आपको पता है, जिनको पता होगा पाइथन में, ये छोटी चीज है क्या बताओ। आप क्या करते हो, फिर वही चीज कि सर ने पढ़ाया वही चीजें, कृष्णा ये समझे ना। आपको ढेर सारे एग्जाम्पल पहले करने हैं, बाद में आपको जाना है अल्गोरिथम्स। ये छोटी सी चीज है, आप इसका बहुत टेंशन मत लो, वो हो जाएगा। कृष्णा, यू गॉट माई पॉइंट, बहुत सिंपल है। यस, ये सारा पढ़ाया जाएगा। मेरा वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको कृष्णा हम पढ़ाएंगे, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी। अब कृष्णा समझ गया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि मेरे को आपके तरफ से चाहिए, वो छोड़ो ना, क्लास में तो पढ़ाया ही जाएगा, बट क्लास का नहीं है। मेन है आपकी तरफ से, जब तक बहुत एग्जाम्पल नहीं आएंगे तब तक नहीं जा सकते। हेलो कृष्णा, यू गॉट माई पॉइंट। नो, इतनी ही करनी है बस डेटा साइंस के लिए, बहुत ज्यादा नहीं। एल्गोरिथम भी एक दो कर लीजिए, लीनियर रिग्रेशन हो गया, डिसीजन ट्री मेकर हो गया, इससे ऊपर मत कीजिए। फ्रेशर्स के लिए डेटा साइंस में पहली बार स्कोप ही नहीं है। हेलो, ये गलत लोगों ने फैला के रखा है, डेटा साइंस ही करना है, डेटा पाइथन में स्कोप है। कृष्णा, यू गॉट माई पॉइंट। हेलो गाइस, बिल्कुल भी नहीं है ना कृष्णा, मत। अभी कौन सा ईयर का पास आउट है आपका कृष्णा, विच बैच पास आउट? मैं बोल, 2022। 22, राइट? और अभी आप, मतलब अभी जॉब कर रहे हो कृष्णा? थर्ड ईयर, इन थर्ड ईयर। हाँ, तो ये डेटा साइंस के जो जॉब भी लग रहे हैं ना, मैं बहुत क्लियर आपको बताता हूँ, मतलब आप अभी से प्रिपरेशन चालू करो, पर है ही नहीं इसको। आप ना naukri.com पे जाइए और डेटा साइंस केवल लिखिए। मैं आपको एकदम लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ गाइस, सब लोग देखिए। नौकरी पे ये देखिए, मैं बिल्कुल एकदम प्योर एग्जांपल कैसे करना है, देखो कभी भी स्टडी। थर्ड ईयर के जो लड़के हैं, आप लोगों को तो करना चाहिए। आपको केवल यहाँ डेटा साइंस लिखना है। क्या लिखना है, डेटा साइंस। कृष्णा अभी देखो मैं क्या करूँ। अब मानते हो कि नहीं डेटा साइंस के जॉब आएंगे? हेलो कृष्णा, यू गॉट माई पॉइंट। यस। अब ये जॉब के अंदर जो जो लगता है ना, अब उसमें से थोड़ी 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 स्किल्स आपको लेते जानी है। ओके, बट यहाँ क्या लिखा है देखो, यहाँ क्या लिखा है देखो, क्या लिखा है, बाकी सब लोग भी देख पा रहे हो क्या लिखा है, बताइए सब लोग। प्रथमेश हो तो आपको Pyth- Python is mandatory. यस। अब पंगा कहाँ हो जाता है, ये डेटा साइंस वगैरह ये जो फैंसी वर्ड्स है ना, ये लड़कों को पूरा कंफ्यूज कर रहे हैं कि यार डेटा साइंस, डेटा बिल्कुल सही है बाबा, डेटा साइंस करना है, पर आप कोई भी जॉब खोल के देख लो आप,
कोई भी जॉब खोल के देख लीजिएगा, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। देखो क्या लिखा है, पढ़िए। ये कौन है पता है आपको? कृष्णा एक देखो तो ये क्या डेजिग्नेशन है? डेटा साइंस मैनेजर। मतलब अब तो मानोगे ना, ये तो हाई लेवल का मांगा है ना उसने। और क्या लिख के रखा फिर से? और आपको पता है कि इंटरव्यू पूरा इस पे ही होगा, ये समझे? देखो मैंने यही लिखा था, याद है, पांडा से। हेलो। यस यस। तो बहुत अच्छी चीज है, आप थर्ड ईयर में हो, आपके पास इतना समय है ना, आप पूरा फाड़ डालो इसको। क्लास में तो बताएंगे, बट आपके पास अपॉर्चुनिटी है। और जब आप कंपनी में जाओगे, जब पाइथन जैंगो पे करने लगोगे ना, तो अपने आप जैंगो के अंदर डेटा साइंस डालोगे। पंगा, आप सब लोग सुनिए क्या होता है। आपको पता है कि ये वेबसाइट कौन सी टेक्नोलॉजी में बनती है, बताओ। हेलो, पाइथन के लोग बताइए, कोई पाइथन का है आपके इसमें, बताइए गाइस, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है ये सब बनाना? जावास्क्रिप्ट। ना। Python. कौन सी टेक्नोलॉजी है? Django. दूसरी चीज। और सुनो अभी अच्छे से, ये जो सर्च हुआ ना, ये मशीन लर्निंग डेटा साइंस है। हेलो, कौन से जॉब किरण को दिखाने चाहिए, ये किससे आ रहा है? एमएल समझ लो, या डेटा साइंस। हेलो कृष्णा, अभी आपको भी समझाया क्या बोल रहा हूँ? यस। तो जब तक जैंगो नहीं आएगा, अंदर जाके क्या ही कर लोगे आप? या पाइथन जब तक नहीं आएगा, अंदर जाके नहीं कर सकते। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं डेटा साइंस यूज कर रहा हूँ, मतलब वो साइंटिफिक लेवल का बाद में आता है, आर्किटेक्ट लेवल पे। ओके, तो अभी उतना टेंशन नहीं लेना है उसका। इसके लिए तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। ये खुद से आता है, ये अभी पुराना वाला हो गया मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, ठीक है ना? या आकाश स्पेलिंग गलत हो गया। सो गाइज, मेरा कहना क्या है ना, इंस्टीट्यूट के इंटरव्यू के लिए डीएसए कितना करना है, कलेक्शन कीजिए। ओके। और आपको अगर पाइथन के हो तो आप ये सब नमपाई वमपाई कीजिए, ये डेटा स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। बाकी कोई एक्स्ट्रा एल्गोरिथम्स करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके। जावा के लिए यस, कलेक्शन को आपको अच्छे से करना है। अभी जैसे कलेक्शन में आपको अर्लिस्ट पता है, तो अर्लिस्ट के साथ ऐसे 10 क्लासेस आपका। देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सर आपकी आवाज कम आ रही है। मैप इम्प्लीमेंटेशंस इन जावा। अब आपको ना एक खुद से इसके अंदर घुसना पड़ता है। ओके, ये देखो, अब आप क्या करते हो, हैश मैप ट्री मैप पढ़ लेते हो। अब भाई इंटरव्यूअर तुमको किधर किधर खींचेगा तुम्हें भी नहीं पता। देखो कहाँ पे है, ये देखिए, देखो कितने क्लासेस हैं। हाँ देखो ना, ये हैश मैप में कितने फ्लेवर्स मिले आपको, 1 2 3 4 5 6 7। ये है डेटा स्ट्रक्चर। हर्षल अभी समझ में आया? छोटे छोटे मीनिंग होंगे ना इसमें, छोटा छोटा डिफरेंस होगा, है ना? ये आपको करना है। पंगा क्या होता है, आप ये हैश मैप क्लास में पढ़ाते हैं, ट्री मैप पढ़ाते हैं, हम उसी में खुश रह जाते हैं। नहीं, लाइफ इसके ऊपर। मैंने पहला ही क्या बोला कि आपको अगर सही में आगे जाना है लाइफ में, तो जब तक आप जितना इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं उससे डबल आप पढ़ाई नहीं करते हो, तो ये सारा व्यर्थ है। क्लियर? यस सूरज, कंफ्यूज नहीं होना है, पैकेज कॉम्प्रोमाइज कर लेना है, सब कुछ हो जाएगा, ये समझे? एप्टीट्यूड कितना चाहिए? बहुत अच्छे चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। देयर इज नो ऑप्शन गाइज इन एप्टीट्यूड। ओके, पूछते हैं तो देना पड़ता है आंसर। तो गाइज, मैक्सिमम क्वेश्चन जितने मैं सॉर्ट कर सकता था, ओके, आई ट्राइड टू आंसर एवरीबॉडीज आंसर्स। आई होप ये सेशन आपको हेल्पफुल रहा होगा। जो भी है ठीक है, या पास आउट कुछ नहीं, वो पैकेज में प्रॉब्लम आएगा, दैट्स इट, कोई भी पास आउट हो। ओके। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जॉब्स, अरे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बहुत अच्छा है गाइज, ये पता नहीं, बहुत सारे लोग इसको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में अगर जाना है ना गाइज, चले जाइए, बहुत स्कोप है। हेलो, ये सबको समझ में आया? एआई किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता, एआई किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई उन लोगों के लिए है जो आप में से रोबोट जैसे हैं। एआई ने रिप्लेस ऑलरेडी कर दिया है। आप में से आधे लोगों को नौकरियां मिलना इसलिए मुश्किल है क्योंकि आप रोबोट जैसा सोचते हो। क्लासरूम में पढ़ाया मतलब जीवन धन्य हो गया, एआई ने रिप्लेस कर दिया। गाइज मेरा स्टेटमेंट बहुत क्लियर समझ में आया क्या? आप में से जितने भी लोग सोच रहे हैं क्लासरूम में हो गया मतलब हो गया, उसको एआई ने रिप्लेस कर दिया। क्योंकि मुझे बताइए, जो क्लासरूम में पढ़ाते हो वो एआई में मिलता है कि नहीं मिलता है? चैट जीपीटी में मिलता कि नहीं मिलता? सही बात बताइए तो। यस सर। यस सर। भाई, जो लड़का आप में से एआई इसके अलावा सोचता है,
इसके अलावा सोचता है कि सर ने क्लास में ये पढ़ाया, इससे और क्या चीजें आ सकती है, इससे एक्स्ट्रा क्या हो सकता है, ट्रिकी क्वेश्चंस क्या हो सकती है, इस टॉपिक पे घर में जाके सर्च करता है, वो बंदा ही इससे अफेक्ट नहीं होगा। बाकी आधे लोग ऑलरेडी रिप्लेस हो चुके हैं। आप में से आधे लोग जिनको आंसर देने की कला नहीं है, जिनमें प्रेजेंटेशन नहीं है, प्रेजेंट करना एआई से नहीं हो सकता। कॉन्फिडेंस दिखाना, सॉल्यूशन सेंट्रिक सोचना एआई नहीं कर सकता है। ये आपकी सोच है, समझे ना। और आपकी सोच ही मैटर करेगी आज की डेट में। ये चैट जीपीटी आने से बहुत सारे लड़के अभी यूजलेस हो जाएंगे, उनको जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये लिख के ले लो गाइस, मेरा स्टेटमेंट समझा कि नहीं। बहुत yes sir, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिनको लग रहा है कि नौकरी में पैसे दे दिए 20 25 30 35 40 हजार हो गया जी जीवन धन्य, वो लोग हो गए रिप्लेस। इंटरव्यू कॉल कब से, ये पूरा आपका एंगुलर होने के बाद आपको इंटरव्यू कॉल्स मिलते हैं। या तो जो हैकाथॉन होती है उसमें अगर आप टॉपर आते हो, या सेकंड राउंड में जाते हो उसमें होता है, या तो आपके फैकल्टी अगर आपको सजेस्ट करे हमारे को कि भाई इस लड़के को ले लो, तो हम करते हैं। तो ये भी समझा कब से मिलना। गाइज मैं तो बोलूंगा भाई, अगर श्वेता आप थोड़ा सा लॉजिकली आप कमजोर हो, इतना प्रेजेंटेशन नहीं है भाई, टेस्टिंग ले लो। कैसा हो जाता ना, जबरदस्ती करके कोई मतलब नहीं है फुल स्टैक जावा, ये फालतू अट्रैक्शन है। जैसे गाइज मैंने आप लोगों को डेटा साइंस के बारे में मिथ तोड़ा, हेलो ये समझा था क्या सबको, जो डेटा साइंस के बारे में बात कर रहे थे हम, यस सर। उसी प्रकार फुल स्टैक डेवलपमेंट का है। फालतू में फुल स्टैक करे जा रहे, अरे कितना क्राउड हो जाएगा, पाइथन का कितना क्राउड, जावा टेस्टिंग भी करो मेरे भाई, अपने अपने हिसाब से होता है सब कुछ। ओके, सो इस वे में हम कर सकते हैं, ठीक है। यस दमन, यू कैन गेट द थिंग्स, नो प्रॉब्लम। द ओनली थिंग इज 5 years यू आर इन डॉट नेट, सो आप जावा बहुत इजीली कर सकते हो। यू शो दैट एक्सपीरियंस, ओके। एट एक्सपीरियंस लेवल यू ट्राई, नॉट एट दिस फ्रेशर लेवल और समथिंग, ओके। जेबी के सिर्फ मिलेगा, बट कैसा हो जाएगा, यहाँ पे आपको उतना कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि 5 साल तो मतलब एक अलग हो गया ना। तो आप खुद भी प्रोफाइल अगर डाल देते हो, आपको जावा भी बहुत बहुत इजी जा रहा होगा, क्योंकि आपका डॉट नेट में 5 साल का एक्सपीरियंस है। सो दैट्स ह्यूज, ओके। सर व्हाट इज हैकाथॉन? या हैकाथॉन ये होता है, यहाँ पे मंथली होता है। गाइस नाउ आई एम स्टॉपिंग द क्वेश्चंस। तो हैकाथॉन ये होता है यहाँ पे मंथली या 2 मंथ में एक बार हैकाथॉन होता है। मतलब आपको सब लड़कों को बुलाया जाता है इंस्टीट्यूट के, और उसमें से उनको लॉजिकल स्किल पजल्स दिए जाते हैं, और कुछ कोडिंग के सॉल्यूशंस निकालने को बोलते हैं, और उसमें फिर कुछ लोग टॉपर्स आते हैं। ये समझा, हेलो। यस सर। हाँ, तो उसका अनाउंसमेंट आते रहता है। आप कौन सी ब्रांच से हो? पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट क्योंकि और अभी डेक्कन में भी करवेनगर हुआ था। ब्रांच। यस यस, पाइथन में अभी डेक्कन में हुआ था, फिर चिंचोड़ा में हुआ, अभी के करुणानगर में भी होगा। सो ये चलते रहता है गायत्री, ओके। तो बहुत लड़के उसका बहुत एडवांटेज भी लेते हैं, और बहुत मतलब, पर उसको पूरा शिद्दत से करना है आपको, पूरा उसके अंदर झोंक देना है, ओके। सो गाइज एनीवे, आई ट्राइड माय बेस्ट टू आंसर यू ऑल, टू गाइड यू ऑल। आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल। गाइज यूजफुल लगा थोड़ा बहुत कि नहीं? यस सर, मोस्ट यूजफुल। तो आप इसका एडवांटेज लीजिए, जो मैंने बोली चीजें आपको, मिथ मैंने खोल दिए। एक छोटा सा Naukri.com पे जाके देख लेना किस में ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ यार। Naukri.com पे डाल दो जितने जॉब आए, इसमें ज्यादा जॉब है मतलब। अब पंगा क्या होता है, 100 और 80, बताइए किस में ज्यादा जॉब है? 100 और 80 किस में ज्यादा जॉब है, 100 जॉब वाले में या 80 में? आपका दिमाग पूरा उल्टा चल रहा है। 100 में स्कोप है, 80 में स्कोप नहीं। अरे मेरे भाई 100 और 80 सेम ही होता है, 20 का ही तो डिफरेंस है। बट अगर 30 30 और 100, अब बोल सकते हो कि इसमें स्कोप है, इसमें कम। गाइज यू गॉट माई पॉइंट ना। ये आप छोटे छोटे कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम्स होंगे। आप रोबोट वाला मत बनिए। आप एआई को रिप्लेस करने की जब बातें करते हो, तो कॉमन सेंस, 100 और 80, ज्यादा स्कोप 100 में है 80 में, अरे नहीं, 30 और 100 में बोला जा सकता है, ना कि 100। इसी के साथ गाइस आई होप आपको फायदा लगा होगा। इसको इंप्लीमेंट कीजिए, बहुत अच्छा रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद, सी यू अगेन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, बाय बाय।